2 महीने तक कंसोलिडेट होने के बाद निफ्टी इंडेक्स अब ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है। ये नए ऑल टाइम हाई लगा रहा है और मंथली टाइम फ्रेम पर हायर टॉप और हायर बॉटम बना रहा है। ये लंबी अवधि के लिए तेजी के संकेत है। वीकली चार्ट पर निफ्टी पिछले 3 हफ्तों में लगातार रिकॉर्ड हाई बना रहा है या अपने टॉप के करीब बना हुआ है। ये बेरोजगार सहभागियों के बीच मजबूत आत्मविश्वास का संकेत है। शॉर्ट टर्म में विशेष रूप से डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी पिछले 3 महीनों से 34 डे EMA पर मजबूत सपोर्ट लेता हुआ हायर हाई और हायर लो के साथ पॉजिटिव गठन दिखा रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जैसे अहम टेक्निकल इंडिकेटर भी पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। डेली, वीकली और मंथली गैप पर 65 रुपए से ऊपर रीडिंग पॉजिटिव मूवमेंट का संकेत दे रही है। अब निफ्टी को 22,780 पर तत्काल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद 23,000 पर अगला बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है। वहीं नीचे की तरफ 22,000 और 21,800 पर सपोर्ट दिख रहा है। मौजूदा चार्ट पैटर्न को देखते हुए बाजार में एक मजबूत तेजी के दौर की उम्मीद दिख रही है। निफ्टी हमें जल्द ही 22,780 से 23,000 के स्तर तक जाता दिख सकता है। मौजूदा बाजार मूल्य पर खरीदारी करने की सलाह होगी। जोखिम को प्रभावी ढंग से मैनेज करने के लिए क्लोजिंग बेसिस पर 22,000 पर सख्त स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ने जोरदार मजबूती दिखाई। मार्च 2023 में अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद इसमें अच्छी तेजी आई है। स्टॉक लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हाल में स्टॉक फ्लैग और पोल चार्ट पैटर्न से बाहर आता दिख रहा है। इस ब्रेकआउट के साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी उछाल आया है। ये तेजी कायम रहने का संकेत है। इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ने 12 वीक और 26 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों से ऊपर टिका हुआ है। इससे तेजी का रुझान और मजबूत हुआ है। RSI और मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जैसे मोमेंटम इंडिकेटर इस तेजी की भावना का सपोर्ट कर रहे हैं। MACD ने एक पॉजिटिव क्रॉसओवर का संकेत दिया है, जबकि RSI 60 के मजबूत स्तर पर है। ये भी एक अच्छा संकेत है। आगे ये स्टॉक हमें 696 रुपए की तरफ जाता दिख सकता है। स्टॉक में क्लोजिंग बेसिस पर 533 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। श्रीराम फाइनेंस मार्च 2022 से ही श्रीराम फाइनेंस में मजबूती देखने को मिल रही है। जून 2023 में स्टॉक एक वॉलेटाइल कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न से बाहर निकल गया, जिससे हायर हाई और हायर लो बनता दिख रहा है। ये ट्रेंड तेजी कायम रहने का संकेत है। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस 12 वीक और 26 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर टिक रहा है। ये भी पॉजिटिव संकेत है। उम्मीद है कि अगर स्टॉक 2,249 रुपए के ऊपर कायम रहता है तो ऊपर की तरफ इसमें 2,885 रुपए का स्तर देखने को मिल सकता है। वही अगर ये 2,249 रुपए के नीचे चला जाता है तो फिर इसमें गिरावट बढ़ सकती है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का प्राइस स्ट्रक्चर काफी मजबूत दिख रहा है। इसमें अक्टूबर 2001 से स्पष्ट अपट्रेंड देखा जा सकता है, जो लंबी अवधि में हायर हाई और हायर लो की विशेषता है। वर्तमान में स्टॉक कंजक्शन जोन से ऊपर अपनी स्थिति बनाए हुए है और अपने ऑल टाइम हाई पर कारोबार कर रहा है। स्टॉक 12 वीक और 26 वीक मूविंग एवरेज दोनों से ऊपर टिका हुआ है। ये भी सकारात्मक संकेत है। इसके अलावा पॉजिटिव जोन में स्थिति MACD इंडिकेटर पर एक बुलिश क्रॉसओवर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में तेजी कायम रहने की ओर इशारा कर रहा है। इसके अलावा रेशियो चार्ट का इस्तेमाल करके निफ्टी के मुकाबले टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का विश्लेषण करने से पता चलता है कि स्टॉक में तेजी का रुझान कायम है। ये स्टॉक में हमें 1,518 रुपए की तरफ बढ़ता दिख रहा है। क्लोजिंग बेसिस पर 1,163 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाएं।